ये निर्णय किया इस देश को छोड़ दो, जहां सत्संग में बाधा है, वहां रह के क्या करेंगे। ये फैसला उन्होंने किया। जैसे कोई आदमी घर छोड़ने का फैसला करता है, गृह त्याग का, तो उन्होंने ये फैसला किया कि मन इस देश को छोड़ उस देश में चल जहां प्रीतम श्री कृष्ण मिलेंगे। मिलते हैं, मिलेंगे नहीं, मिलते हैं। अपने प्रीतम से मिलने के लिए देह का श्रृंगार, देह की विलास भावनाएं सब छोड़नी पड़ती हैं। तो उन्होंने भी फैसला किया कि आज से शरीर को सजाना बंद। क्योंकि उस देश में चल करके केवल कृष्ण को रिझाना ही लक्ष्य होना चाहिए, नहीं कि न कि भड़ुओं को। चला भाई देश वाही दे, प्रीतम पावा चला भाई दे, चला देश वाही दे, प्रीतम पावा चला भाई दे। जिस देश में प्रीतम मिलते हैं, प्रीतम माने भगवान, वहां चलो। वहां कैसे मिलेंगे, कैसे रहना है, रहन सहन, वो सब छोटे से पद में उन्होंने गाया है। चला वाही देश वाही दे, प्रीतम पावा चला वाही दे, चला वाही देश वाही दे, प्रीतम पावा चला वाही दे। ब्रज क्या है? ब्रज वो है जहां श्री कृष्ण मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, ब्रज में कैसे रहना है। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जिसका रहन सहन सात्विक है, वही कृष्ण को पा सकता है। कहाँ तो कसूबी सारी रंगवा, कहाँ तो कसूबी
कहाँ तो कसुंबी सारी रंगवा, तो कसुंबी सारी रंगवा, कहाँ तो भगवा भेष, कहाँ तो भगवा कहाँ तो भगवा भेष, कहाँ तो भगवा वाई देश 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 चला वाई देश वाई दे प्रीतम बाबा, चला वाई दे वाई देश प्रीतम बाबा, चला वाई देश गृह त्याग के बाद सरल साधु वेश ही श्रेयस्कर है। इसी को भक्ति कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा था, भालो ना खाइए भालो ना पहिरिए, ब्रज में जाते हो बहुत अच्छा भोजन नहीं करना, रबड़ी मलाई इंद्रिय के स्वाद, अच्छे वस्त्र मत पहने, वे इसके बहुत बड़े पक्षपाती थे। यहां तक कि सनातन गोस्वामी ने जब घर छोड़ा था, कथा बड़ी लंबी है, मुसलमान नवाब के प्रधानमंत्री दबीर खास थे। और उन्होंने गृह त्याग का निर्णय किया। उनके छोटे भाई रूप जी को उन्होंने पहले भेज दिया। रूप जी आए और वहां खजांची के 6,000 रुपये घूस के जमा कर आए कि हमारा बड़ा भाई, उसको निकलने में मदद देना। सनातन जी जब आए तो उनको संदेशा मिला, बोले रूप चला गया, हमसे पहले उसने ब्रज प्राप्त किया, इसीलिए रूप सनातन में, रूप ने अपने से बड़ा माना, पहले उनका नाम आता है, पीछे सनातन जी का आता है, कि हमसे पहले उसको ब्रज की प्राप्ति भई। वे जब वहां से चले मंत्री ने कहा कि आप
के लिए 6,000 रुपये आपके छोटे भाई जमा कर गए हैं। और आप गृह त्याग करना चाहें तो करें। सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं कैसे करूं? 6,000 रुपये जो घूस के पहुंच चुके थे। घूस बड़ी अच्छी चीज है अगर भगवान से मिला दे। वो बोले, पहरेदार बोला, आप यहां से चले जाओ, दोबारा मत लौटना, और मैं कह दूंगा गंगा स्नान करने गया था, डूब गया। सनातन जी बोले, ठीक ठीक, तुम्हारी बात सही है। वो पहरेदार था, गंगा स्नान करवाता था उनको रोज। प्रधानमंत्री थे सनातन जी, दबीरे खास, और फाइनेंस मिनिस्टर थे रूप गोस्वामी जी। तो चले वहां से, गंगा पार करा दिया उस पहरेदार ने। गंगा पार करने के बाद वे जंगल के रास्ते से ब्रज की ओर चले। 2 रास्ते थे ब्रज में आने के, एक झारखंड होके जंगल पहाड़ों में, एक सड़क के। तो झारखंड के रास्ते से चले। जिस रास्ते से महाप्रभु जी आते थे ब्रज में, घोर जंगल, 10-10 कोस तक कोई आदमी नहीं। यहां तक कि महाप्रभु जी जब चले हैं तो उनको पागल हाथियों का झुंड मिला है। शेर, चीते, भालू, जंगली जानवर, और बड़ी विचित्र कथा है। किसी हिंसक पशु को वो जब छू देते थे तो कृष्ण प्रेम में नाचने लग जाता था। उनकी ब्रज यात्रा एक बहुत बड़ी कहानी है। जब महाप्रभु जी आ रहे थे ब्रज में, तो एक सरोवर में स्नान करने गए, उसमें पागल हाथी आ रहे थे। तो उसने चिल्ला के कहा कि प्रभु, ये हाथी पागल हैं, इनसे अब बचिए आप। तो वो बोले, अच्छा कृष्ण कृष्ण कहो। वहां वो पागल हाथियों को झुंड जैसे आया, इसको खोलो, बहुत कर रहा है। वो झुंड आगे आ गया और एक पागल हाथी ने पहुंचना चाहा महाप्रभु के पास। उन्होंने एक छींट सरोवर की ऐसे मारा, पानी की छींट लगते ही वो पागल हाथी भी कृष्ण कृष्ण कह के नाचने लग गया। और उस हाथी की छींटें जिस जिस हाथी पर गई, सब कृष्ण प्रेम में पागल हो गए।
उसी रास्ते से सनातन जी चले। जब आधे रास्ते पर आए तो उनका एक बहनोई जीजा मिला जो बहुत बड़ा जमींदार या जागीरदार था। उसने इनको पहचान लिया कि हमारे ये बहनोई हैं। और पहचानने के बाद देखा न कोई कपड़ा, न पहनने का, न खाने का ठिकाना। जाड़े के दिन थे। एक कंबल बहुत कीमती भूटानी, उस जमाने में 500 रुपए का था, अब के जमाने में 50,000 का। वो उसने दिया प्रार्थना करके। ये आए उसको लेकर के काशी। इनको पता पड़ा था महाप्रभु जी काशी में। और पता लगा करके पहुंचे वहां महाप्रभु जहां रुके थे। तो महाप्रभु जी ने भीतर बैठे थे घर में। उन्होंने जिसके घर में रुके थे उससे कहा, जाओ बाहर एक दरवेश आया है, उसको बुला लाओ। क्योंकि फकीरों का वेश, मुसलमानी दाढ़ी, वो गया। घर वाला बाहर पहचान नहीं पाया और दरवेश दरवेश कहता रहा। ये भी नहीं समझ पाया कि मुझे बुलाया जा रहा है। पीछे लौट के गया, बोले वहां कोई नहीं है प्रभु। बोले है, तुम पहचान नहीं पाए। बोले एक मुसलमान फकीर बैठा है। बोले वही है, उसको ले आओ, परम वैष्णव है। तो वो बुला के ले गए। सनातन जी देखते मान पांव में गिर पड़े। प्रभु प्रभु कहकर रोने लग गए। महाप्रभु जी बोले, सनातन मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में काशी रुका था, रूप तो पहुंच गया ब्रज, अब तुम जाओ। लेकिन उन्होंने बार बार उनके भूटानी इस कंबल पर नजर रखी जो बहुत बढ़िया था। सनातन जी आखिर मिनिस्टर रह चुके थे, राजमंत्री। समझ गए कि हमारे कंबल पर प्रभु की दृष्टि है। ये अच्छा तो नहीं है। हम फकीर बन गए, अच्छे कपड़े पहने। उन्होंने जाकर के एक किसी भिखमंगे से हाथ जोड़ के कहा कि तू हमारा कंबल ले ले और अपनी गुदड़ी हमको दे दो। तो उसने समझा मजाक कर रहे हैं। बोले हमारा मजाक करने क्यों बनाते हो, इतना कीमती कंबल। बोले हम तुम्हारे ऋणी हैं, दे दो।
ये गुदरी हमारे लिए बेशकीमती चीज है। गुदरी ले लिया, कंबल दे दिया, उसको गुदरी ओढ़कर जब पहुंचे हैं फटी, तो महाप्रभु जी हंस गए, बोले तुमने ठीक समझा। जब विरक्त बन गया उसको अच्छे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, भालो ना खाइए, भालो ना पहरिए, उपदेश दिया उन्होंने। 10 चीज सात्विक चाहिए। आगमो उप प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दर्शयते गुण हेतव। सात्विक शास्त्र पढ़ो, सात्विक अन्न खाओ, सात्विक लोगों के साथ बैठो, सात्विक देश में रहो, सात्विक काल, सात्विक कर्म, कर्म में खाना पीना उठना बैठना पहनना कपड़ा सब आ गया। ये श्री कृष्ण ने कहा है भागवत में उद्धव से कि 10 चीजें तुम्हारे भीतर गुणों को निर्माण करेंगी। सतोगुण चाहिए, 10 चीजें हों तो सात्विक हो गई निश्चित। राजस है तो राजस होंगी, तामस होंगे तो तामस होंगी। वही बात मीरा कह रही हैं कि अरे मन ब्रज चल, कहाँ तो कसूबी सारी पैरिया, कहाँ तो कसूरी साड़ी पहरिया, कहाँ तो भगवा वेश, कहाँ तो भगवा वेश, चल वाई देश वाई दे, प्रीतम पावा चल वाई चल मन, अब तक तू रानी रही, कसूंबी रंग की साड़ी पहनती थी, अब भगवा वेश धारण करना है। साधुओं को भगवा वेश इसलिए बताया गया, एक तो भगवा रंग एंटीसेप्टिक होता है, दूसरा इसमें रंगीन राजस नहीं है। कहाँ तो मोतियना मांगो भरावा, मोतियना मांग भरावा, कहाँ तो मोतियना मांग भरावा, कहाँ तो बेड़ी में मोतियों की माला अब तक भरती रही थी, अब कहाँ छिटकावा के छिटकावा
चलो भाई देश वाई दे प्रीतम पावा चलवाई दे प्रीतम पावा चलाई दे। यदि मन तो इस तरह से ब्रज में रहेगा तो बिरद नरेश कृष्ण जिनका बिरद है दीनों पर दया करने, वे तुझे अवश्य मिलेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर सुनियो बिरद नरे सुनियो बिरद नरे चलो वही देश वही दे प्रीतम पावा वा जलवाई दे मीरा ने वो सब कसौमी साड़ी छोड़ा ही नहीं, फाड़ के फेंक दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। तात
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। लोग साधु बनते हैं, संन्यास लेते हैं, गीता पढ़ते हैं, वैराग लेते हैं, बिना ही पढ़े गीता आदि के उनके अंदर वैराग्य था। चूनरी के किए टूक फाड़ दिए, टूक कर दिए। ओढ़नी लोई मोती मूंगा उतार बनो माल होई। मोती मूंगा उतार बनो माल होई। मेरे तू गिरधर दूसरो न कोई। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम सो बिलोई। दूध की मथनिया प्रेम सो बिलोई। माखन जब काढ़े लियो छाछ पिए कोई। माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। भक्त देख राजी भई जगत देख रोई। भक्त देख राजी भई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारू अब मोई। इसमें मीरा जी ने ब्रज में भजन करने की रहनी क्या है, रहन सहन और आवश्यक बातों को बताया है। जैसे गृह त्याग किया, आसक्ति का त्याग नहीं हुआ तो क्या फायदा। तात मात भ्रात बंधु, उनको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा कि सब आसक्तियों को छोड़,
ये जितने भी संसारी संबंध हैं ये सब बंधन हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न को, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आसक्ति त्याग, फिर वेश साधारण, भोजन साधारण, श्रृंगार का त्याग, ये सारी चीजें मीरा जी ने इस पद में गाई है। इस पद का बड़ा महत्व है। इसमें रहनी सहनी कैसी है ये बताई गई बात। हम साधु बन जाएं, रहन सहन रहनी राजस रखें तो ठीक नहीं है। एक और विशेष बात यह है, कल से सवेरे 9 बजे जो सत्संग होता है उसका समय बदल दिया गया है। 9 बजे से सत्संग की जगह गीता की चर्चा होगी, गीता पढ़ाई जाएगी। विषय बदल दिया गया है। हाँ। समय वही रहेगा। हाँ, तो क्योंकि परमार्थ खेल नहीं है, आसक्तियों को त्याग जरूरी है, उसके बिना साधक गिर जाता है। तो कल से यहाँ जितने बच्चे रह रहे हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको गीता पढ़ना पड़ेगा। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक कल शुरू होगा। क्योंकि पहले अध्याय में तो कोई पढ़ने की बातें नहीं है। शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लिखा। पहले अध्याय में केवल अत्र धृष्ट के तुष्य की तानम, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन यदा समायुधि, ये सब नाम ही नाम हैं योद्धाओं के, इसलिए उन्होंने कोई टीका उस पर नहीं लिखी है। दूसरे अध्याय से 11वें श्लोक से शंकर भाष्य शुरू होता है। तो उसी परंपरा के अनुसार दूसरे अध्याय से ही कल शुरू होगी। और जो पढ़ने वाले हैं एक एक दो दो श्लोक रोज रटें, महीने 2 महीने में कंठस्थ हो जाएगी। और इसमें यह भी लाभ है, जो लड़कियां सम्मेलनों में जाती